ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के सती खंड के 41वें अध्याय का श्रवण करेंगे। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवताओं आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्रीहरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परात्परतर हैं। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु क्लत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्रयंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने तेज से ही संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाश पूर्ण चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसीलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणा में ईश्वर हैं। आपके भय से ये वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूरज तपता है और आपके भय से ही मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। नाथ करुणा निधे शंभु, आपने अब तक नाना प्रकार के आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं, पुषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शिव आयुधियों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनन्य विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधि परमेश्वर शिव ने कहा, श्री महादेव बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भक्त देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिस गए यज्ञान्य का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अविष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। ये मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुसम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शिव का
वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु, विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य बहुत से यज्ञ, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समारांगण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शिव ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया है। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शिव ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शिव, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शिव ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए। वह तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हुए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शिव को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से तत्काल शरदऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागाधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका सत्वन ना कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शिव की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला है, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आए हैं। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन पूरे आशा वाले इन देवताओं पर कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीन बंधु शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शिव की स्तुति करके विनिचित प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान वृषभ ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय और वाशुद्ध गद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदनंतर मैंने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं,
अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न हुई और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम परमेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शिव देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शिव जी का सहर्ष सत्वन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। अध्याय 41 और 42 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना है कि जहाँ पर भगवान शिव जी भैरव, शरणागत वत्सल, भानु, विष्णु क्षेत्र परमेश्वर हैं, वहीं शोक भी उन्हीं का रूप है और सारा जगत उन्हीं के तेज से व्याप्त है। इसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि पूरी जो धरती है वो उनके भय से चलती है। वायु, अग्नि, सूरज, मृत्यु सब कुछ उन्हीं के वश में है। आरोग्य लाभ भी उन्हीं की कृपा से होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत साफ लफ्ज़ों में बताया है कि जिसने जो कुकर्म किए हैं उससे अपने किए हुए कर्मों का फल मिलेगा ही। जो दक्ष का सर है उसकी जगह बकरे का सर, भग अपने मित्र की आंखों से देखें, पूषा जो हैं वो पिसे हुए अन्न का भक्षण करें और भृगु को जो दाढ़ी उनकी चली गई है उसकी जगह बकरे की दाढ़ी लगेगी। किंतु जिन्होंने थोड़ा बहुत भी यज्ञ में अपना किसी प्रकार भी कोई भाग दिया है उनके सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएंगे। भाव अगर हम किसी भी तरह से परमात्मा का नाम लेते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता। और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वो पूषा के ही हाथों से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर फिर हमें एक उदाहरण मिलता है कि जिस प्रकार ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है उसी प्रकार मर्यादा पालन करने वाले परमात्मा हम सब पर विपत्तियों से हमें बचाने के लिए वो मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर से बताया है, हमें याद करवाया है कि बकरे का अगर हम उदाहरण दें तो बकरे का ही क्यों है, क्योंकि बकरा एक ऐसा जानवर है जो हमेशा मैं करता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप से हमें ये समझाया है कि दक्ष जिन्होंने अहंकार किया था उन्हें बकरे का सिर मिला। उसके बाद जैसे ही वो उठते हैं, जब उनका सर जोड़ दिया जाता है, प्राण फूंक दिए जाते हैं, जैसे वो सोकर उठे हैं। तो ये हम सबको एक उदाहरण के तौर पे एक प्रेरणा है कि जब हमारा अंतःकरण साफ हो जाता है भगवान शिव जी की कृपा से, तो हम उस नींद और उस स्वप्न अवस्था से, जो हमारी वास्तविक अवस्था है जिसमें हम अपने आप को उनके श्री चरणों में और उनकी कृपा में पाते हैं, हमारे अहंकार दूर हो जाते हैं, वो संभव होता है। सब कुछ भूलकर शिवजी महाराज कहते हैं कि मैंने आपकी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बात कभी नहीं टाली और आप लोगों के प्रेमवश ही मैंने इन सब के अंग पहले से कर दिए हैं। जो भी इनके पापों को मैंने क्षमा किया है वो केवल और केवल आप ही के प्रेम के वश में आकर किया है। इसके अलावा ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्तव्य करना और अकर्तव्य से रोकना केवल और केवल भगवान शिव जी की ही कृपा से होता है। तो बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। ये समझ, ये बूझ, ये सब कुछ हमारे चित्त में तभी होगा जब आपकी कृपा होगी हम पर। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।